सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, इस समय पूरे प्रदेश में जिनकी प्राइमरी और जूनियर की मान्यता है या जिनकी कक्षा 1 से 8 तक मान्यता है, जो विद्यालय 2021 के पहले से मान्यता प्राप्त हैं, 3 वर्ष या 5 वर्ष का उनको मान्यता अस्थायी मान्यता के रूप में प्राप्त हुआ था। नवीनीकरण या अस्थायीकरण का कोई प्राविधान न होने के कारण उनका नवीनीकरण या अस्थायीकरण नहीं हुआ। लेकिन 2013, 2019, 20 और उसके पूर्व के शासनादेशों में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था कि विद्यालयों का नवीनीकरण कैसे होगा या अस्थायीकरण कैसे होगा। ऐसे में विद्यालय नवीनीकरण अस्थायीकरण तो नहीं हुआ। भारत सरकार के यूडाइस पर अपना सारा डेटा देते हुए विद्यालय संचालित हो रहे हैं। लगातार उनसे अंक पत्र प्रमाण पत्र जारी हो रहा है और उसी अंक पत्र प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर तमाम बच्चे पढ़ करके आज बुजुर्ग हो गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, नेता हो गए, व्यापारी हो गए, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली। आज हमारे प्रदेश भर के खंड शिक्षा अधिकारी उसको नवीनीकरण और स्थायीकरण कराना चाहते हैं, जबकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई आदेश नहीं है। हमारे न्यायप्रिय शिक्षा मंत्री का कोई आदेश नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा हैं, उनका कोई आदेश नहीं है। महानिदेशक महोदया जो हमारी हैं, उनका भी कोई आदेश नहीं है। डायरेक्टर साहब जो हमारे निदेशक महोदय हैं बेसिक शिक्षा का, उनका भी कोई आदेश नहीं है। किसी के आदेश के बिना हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों को प्रताड़ित करने, आर्थिक शोषण करने, मानसिक शोषण करने, विद्यालयों को बंद कराने की नीयत से नोटिस जारी करके या धमकी दे करके या जैसे भी है विद्यालयों को बंद करने के लिए कह रहे हैं और अस्थायी मान्यता और नवीनीकरण कराने के लिए कह रहे हैं। बार बार संगठन द्वारा शासन से भी पूछा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र भेजा गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भी पत्र भेजा गया, महानिदेशक महोदया से मुलाकात किया गया, डायरेक्टर साहब से मुलाकात किया गया, लेकिन कहीं से भी यह क्लियर नहीं हुआ कि नवीनीकरण और स्थायीकरण होना कैसे है। और पूरे प्रदेश में करीब 97,000 से 1,15,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं हुआ है। विद्यालय अनवरत चल रहे हैं, उत्तम पढ़ाई हो रही है, सारा रिकॉर्ड भारत सरकार को यूडाइस के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। समाज संतुष्ट है, अधिकारी संतुष्ट हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी संतुष्ट नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद नहीं करा पा रहे हैं। जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, जो अतिरिक्त कक्षाएं चला रहे हैं, अमान्य कक्षाएं चला रहे हैं, उनको नहीं बंद करा पा रहे हैं। लेकिन जिनकी मान्यता है और जो मान्यता लेकर के उतनी ही कक्षाएं चला रहे हैं जितने की उनकी मान्यता है, उनको बंद कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, FIR करने की तक की धमकी दे रहे हैं। यह सरासर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और इससे हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि प्राइवेट विद्यालयों को बंद कराया जाए या प्राइवेट विद्यालयों को प्रताड़ित किया जाए। प्राइवेट विद्यालयों के लिए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया RTE का भुगतान दिया विगत वर्षों में और आगे भी देने को तैयार हैं। आगे भी लगातार RTE के मैप पर, RTE के पोर्टल पर हमारे विद्यालयों की मैपिंग हो रही है, बच्चों का आवंटन हो रहा है, धनराशि भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में सरकार कहीं भी आपके विरुद्ध नहीं है, केवल ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, विद्यालय वालों से, कि इस बात का खुलासा करें, इसको उजागर करें। संगठन के पत्र और निदेशालय के जो पत्र हैं उनको खंड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराएं तथा अपनी आवाज़ उठाएं, उनसे शासनादेश मांगें। और अगर खंड शिक्षा अधिकारी बंद ही कराना चाहते हैं विद्यालयों को, तो उनसे यह कह दें कि आज तक के संपूर्ण मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आप बंद करा दीजिए। हम सभी लोग अपना रिकॉर्ड, जो विद्यालय का अभिलेख है, प्रवेश पंजिका है, स्कॉलर रजिस्टर है, रिजल्ट रजिस्टर है, एडमिशन फॉर्म वगैरह है, सब कुछ ले जा करके खंड शिक्षा अधिकारी के आवास पर आप लोग रख दीजिए या बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास पर रख दीजिए। वो निर्णय करें कि इन बच्चों के साथ अब क्या करना है। जो मार्कशीटें अगर उनके अनुसार अमान्य जारी हो गई हैं, वो आगे जो पढ़ करके अधिकारी कर्मचारी हो गए हैं, उनके जीवन का क्या होना है, उनकी नौकरी का क्या होना है, उनके आगे की व्यवस्था का क्या होना है। और इस रिकॉर्ड को रिसीव करके आगे के बच्चों के लिए TC मार्कशीट जारी करना या उनका सत्यापन करना वो खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। बिना इस कठोर निर्णय के ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं।
बड़े अधिकारियों का कोई निर्देश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, हमारे मंत्री जी का कोई आदेश नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश नहीं है। ये लोग मनमाना कर रहे हैं। लगातार संगठन और सरकार की वार्ता चल रही है, लिखापढ़ी चल रही है। ऐसे में जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, कोई ऐसा तय नहीं होता है कि इन विद्यालयों का नवीनीकरण और स्थायीकरण कैसे मान लिया जाए, संघ ने प्रस्ताव दिया है कि 2021 के पूर्व के जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको अद्यतन नवीनीकृत या स्थायीकृत मान लिया जाए। ऐसा सरकार विचार भी कर रही है, लेकिन ये खंड शिक्षा अधिकारी बिल्कुल परेशान हो गए हैं विद्यालयों को बंद कराने के नियत में। अपने परिषदीय विद्यालयों का देखरेख तो कर नहीं पा रहे हैं, उनमें पढ़ाई की व्यवस्था सही करा नहीं पा रहे हैं। 80 से 90 लाख बच्चे इनके कम हो गए, जो गलत आंकड़े इन्होंने भर रखे थे। पेन नंबर जारी होते ही, अपार आईडी जारी होते ही इनकी संख्या कम हो गई। बौखलाए हुए हैं इससे। ये इस बौखलाहट को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप लोग संगठित हो जाइए, आवाज़ उठाइए और इनसे शासनादेशों की मांग करिए। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं। संगठन के पत्रों को और निदेशालय के पत्रों को हम आपको शेयर करेंगे, उसको हर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दीजिए और संगठित होकर के कार्य करिए। कोई विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, किसी विद्यालय को बंद नहीं होने देना है। उसको आरटी पोर्टल पर और यूडाइस पोर्टल पर चढ़वा करके उसको लाभान्वित कराना है, उसको संरक्षित कराना है, उसको सुरक्षित कराना है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के साथ मिल करके बच्चों के हित में, विद्यालयों के हित में, शिक्षकों के हित में कार्य करना है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ सदैव सरकार के साथ और सदैव आप लोगों के साथ है। सरकारी नियमों को आप तक पहुंचाना और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, यही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाचरण सिन्हा के नेतृत्व में कार्य है और हम सभी लोग इसका सफलतापूर्वक सही से निर्वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों का बचाव करते रहेंगे। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, 9919030638।